ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति का और सुख का वर्षा देने। ये तो आपको सबको पता है कि हमको शांति और सुख मिलेगा, भगवान इसीलिए आया है, उसका वर्षा दे रहा है, वो तुम्हें दे रहा है, वो प्रॉपर्टी है उसकी। तुम्हारा स्वधर्म है शांति, इसीलिए अब तुम शांति के लिए भटको मत, उसमें टिक जाओ। भटकना कहाँ, किसे कहाँ ढूंढना है, अशांत नहीं होना है, किसी भी विचलित नहीं होना है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्म के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बन जाते हो। क्यों? उत्तर है, बाप जब नई सृष्टि रचता है तब तुम बच्चे उसकी मदद करते हो और अपना सब कुछ उसके काम में सफल कर देते हो। प्रभु, हमारे पास जो कुछ है, मुट्ठी चावल है तो वो भी, जो कुछ है, तन मन धन जन, उसके काम, ईश्वर के काम में सफल कर देते हो। इसीलिए बाबा रिटर्न में तुम्हें उसके एहसान में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों का एवजा देता है, वजन कर देता है, तुम्हें तौल देता है। तुमने मुझे दिया था, अब ये कहानी इसीलिए लिखी गई है, सुदामा वाली। एवजा, अखुट खजानों में ऐसा वजन कर देता जो कभी धन तुम्हारे खुटते नहीं, दुख तुम्हें आते नहीं, अकाल मृत्यु तुम्हारी होती नहीं। थोड़ा बहुत नहीं देता है, हाँ, पूरे 21 जन्मों तक बार बार तुम्हें मिलता ही रहेगा। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ भी सुनाया। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकालते हैं, ओम माना आत्मा, लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हें पूरा बोलना चाहिए ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, कभी नहीं भूलना है। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं निर्विघ्न स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप, मैं पवित्र, कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। तो समय बाद यही तो आप देते मेरे को। तो तुम सब, इसलिए याद आया कि यहां पे बता रहे ना बाबा कि तुम सब शांत स्वरूप हो, या तुम्हारा शरीर पहले, फिर आत्मा है, निवास स्थान शांति धाम है। बाकी कोई जंगल में जाने के से सच्ची शांति नहीं मिलेगी। ये क्रियाएं जो बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप है, ऐसे ही तुम्हारी देह का भी एक स्वरूप है जो बताया। नहीं, वो कुछ अलग ही चीज है वो, उसमें मतलब वहां पे आपको ऐसा लगता ही नहीं है, कुछ उसका दुख का कोई भास नहीं होता है उसमें। बच्चे, सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब तुम घर जाओगे। दूसरा, शांति चाहते हैं जहां अशांति है। यह अशांति अर्थात दुख धाम पूरी तरह विनाश ही हो जाएगा तुम्हारे लिए।
बचेगा ही नहीं। तुम्हें कुछ दुख देने की चीज, क्या क्या बात बोली बाबा ने, 21 जन्म के लिए क्या क्या मिलेगा? अखुट धन, जहां दुख की कोई नामो निशान नहीं, अकाल मृत्यु नहीं। तो तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिलना है। वहां न गुर में, न बाहर में, राजधानी में कहीं अशांति नहीं होती है। ऐसी स्थिति होती है तुम्हारी, मतलब कहीं जाओ, करो, कुछ क्रिया करो, काम करो, कुछ भी कर रहे हैं अपनी तरह ही सब कुछ, लेकिन वहां कुछ उनको इफेक्ट नहीं है उन चीजों का। और अपन को तो सब थकान भी है, सांस भी फूलती है, वहां सांस नहीं फूलती उनकी। अब क्यों नहीं फूलती पता नहीं। शरीर ही ऐसे बनाए भगवान ने, रामायण चक्र में। उसको कहा जाता है शांति का राज्य, यह है अशांति का राज्य, क्योंकि यह रावण राज्य वह ईश्वर का स्थापित किया हुआ है। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य फिर से ही होगा, हो जाता है अपने आप। असुरों को कभी शांति नहीं हो सकती है, ना घर में और ना बाहर दुकान आदि, जहां तहां अशांति ही अशांति होती है उनके लिए। जब हम असुर हो जाते हैं, सुर की जगह, सुर माने देवता, असुर माने दैत्य, तो सुर से असुर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? घर दुकान हर जगह अशांति ही अशांति हो जाती है। टेंशन ही टेंशन, कहीं रहो। क्योंकि जो 5 विकार रूपी रावण है वही अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है यह कोई भी विद्वान, पंडित आदि नहीं जान सकते। वे तो एक आदमी सोचते हैं चीजों को भी। कल एक संत जी टीवी पे कह रहे थे कि आदि शक्ति क्या है हम बताएंगे। तो मैंने वहां से हट के चला गया था, मैंने फिर देखा भी नहीं, उसको खोला भी नहीं। आदि शक्ति क्या है आपके हिसाब से? क्या है आदि शक्ति? कोई देवी है, कोई स्त्री है, आत्मा का आदि स्वरूप है बस। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? आदि शक्ति कौन है, कैसी है, कहाँ जन्मती है, मतलब वो उसको एक स्त्री मान बैठे। स्त्री को रूप बना के फिर बताओगे भाई के बारे में। कितना अंतर है, बहुत अंतर है, बिका बताता हूँ, बहुत अंतर। अब और समझाना भी नहीं, और समझाएंगे भी बड़े उससे कि आदि शक्ति है, माँ जन्मती है, क्या करती है, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति बता देते हैं बस, कोई अलग तरह से आइडेंटिटी। जब आदि शक्ति हर एक के अंदर विद्यमान रहती है ना, तुम समझो। ऐसे ही रावण को ये बात क्यों चली है? रावण को वो लोग क्या मान बैठे? एक आदमी है, मूढ़ है, यही तो मान बैठे हैं ना, जानते ही नहीं है रावण चीज क्या है, कि ये विकार रावण जी जानते हैं। वो तो एक आदमी बना दिया कि वो एक रावण था, तो शासन करता है। न कोई विद्वान न कोई पंडित जान नहीं सकते। वो जान जाए तो फिर बात ही अलग हो जाए ना, जान नहीं सकते, समझते नहीं है, बस वर्ष लिया और मारने के लिए उसे जला दिया, बनाया कि ये है रावण, उसको आग लगा दो। बच्चों, सतयुग और त्रेता में यह रावण होता ही नहीं है। तब तो तुम्हारे संपूर्ण इस पृथ्वी पर दैवीय राज्य होता है। दैत्यपना तुम्हारे अंदर अंश मात्र भी नहीं होता। ईश्वर बाबा दैवीय राज्य की स्थापना कर रहा है, वो भी तुम बच्चों के द्वारा। वो अकेले कुछ नहीं कर रहा है। ये दैवीय राज्य भी स्थापन होगा, किसके द्वारा होगा? कौन करेगा? बाबा ये नहीं कह रहा मैं करूंगा, ये कह रहा तुम करोगे।
मैं तो तुम्हें ट्रिक बताऊंगा कि तुम अपने अंदर धीरे धीरे कैसे देवताई गुण धारणा कर लो, दैत्य गुण मार डालो। तुम्हारे द्वारा करूंगा। मैं अकेले नहीं कर सकता, मैं मना कर रहा है, अकेले नहीं कर। तुम मीठे मीठे बच्चे मेरे मददगार बन जाओ, मेरी मदद करो इसे स्थापित करने में। देखिए भगवान आपसे मदद मांग रहे हैं उल्टा। अरे भैया मैं नहीं उठा पाऊंगा, तुम संग में उठवाओ इस पर्वत को, गोवर्धन को। जैसे अब आप उदाहरण दे रहे, जैसे तुम अभी तक रावण के मददगार थे, तुम ऐसा नहीं है, मुझे पता है तुम अभी तक क्या ही मदद कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? अपन सब किसकी मदद करते हैं? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, एक दूसरे की मदद। एक ने क्रोध किया दूसरा करेगा, तीसरा आया वो भी करेगा, चौथा आया वो भी करेगा। बंदूक चल रही होगी तो 4 जन, 50 जन, 1000 जन, ये बम चल रही है, सब इकट्ठे करके क्रोध, लाओ हम पटकेंगे, हम भी पटकेंगे, हम भी पटकेंगे। क्या ही कर रहे हो? ये रावण की मदद कर रहे हो, अशांति फैलाने में, क्रोध फैलाने में, मोह फैलाने में, लोभ फैलाने में। तो भगवान आपसे मांग रहा है कि तुम जैसे रावण के मददगार आगे थे, अब मेरे बन जाओ। तैयार हो? कौन कौन है तैयार? हैं? अब ईश्वर आकर सबकी सदगति कर रहे हैं। पवित्रता, सुख, शांति, सब चीजों की मैं तुम्हारे लिए स्थापना कर रहा हूं। और तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा हूं। आओ इसको धारण करो, ज्ञान को, बुद्धि में, विवेक में। तभी तो तुम मेरी सच्ची मदद कर सकोगे। त्रिनेत्री बनो, त्रिकालदर्शी बनो, त्रिमूर्ति बनो, त्रिलोकी बनो, हर चीज बनो। पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करो, धारणा करो। तुम्हें मिला ही इसलिए सब कुछ है। सतयुग त्रेता में फिर दुख की कोई बात नहीं होगी। अभी स्थापना करनी है और इतना परिपक्व हो जाए कि वो सतयुग त्रेता में फिर दुख, अशांति, क्रोध, काम, लोभ, मोह, हिंसा, ईर्षा सब भूल जाए, नाम हो निशान न हो। पता है आपको, वहां कोई गाली नहीं देता है। बात समझा रहे? देखो क्या क्या होता है वहां तुम्हारे अंदर। यहां हर बात पे गाली दे सकते हैं अपन, इतनी ज्यादा गंदे हो गए हैं। वहां वहां कोई गाली नहीं देता है, कोई गंद नहीं खाता है। गंदी कोई चीज खा नहीं सकते, गाली दे नहीं सकते। यहां तो देखो कितना हर तरफ गंध खाते ही रहते हैं। आप कहीं भी जाओ, देश में जाओ, विदेश में जाओ, क्या ही है, आप जाएंगे तो सब गंध ही खा रहे हैं। इस समय कलयुग की ये अवस्था हो गई है। दिखाते हैं कि श्री कृष्ण को गौएं बहुत ही प्यारी हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई ग्वाला था, नहीं, गौ की पालना करते। गौ माने क्या? वहां गौ, यहां के गौ में बहुत ही फर्क है। वहां हर चीज सतो प्रधान और बहुत ही सुंदर, गुणवान होती है। जितने सुंदर देवताएं होते हैं वैसे ही वहां के सभी गौएं आदि भी होती हैं। जिन्हें देखने मात्र से दिल खुश हो जाए, इतनी सुंदर चीजें होती हैं। पशु पक्षी सब कुछ, वह है ही स्वर्ग।
तभी तो अभी तक सब स्वर्ग को याद करते हैं। यह नरक है और यह सब बनाया भी तुमने ही है। चाहे नरक बनाया है, हर घर नरक है। क्यों बन गया? हर जगह कलह है, कलेश है, दुख है, अशांति है, भय है, चिंता है, ईर्ष्या है, घृणा है। अब क्यों है नहीं पता, लेकिन है। याद रखो, स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क होता है। रात अंधियारी होती है और दिन उजियारा होता है। सब कुछ दिखता है दिन में, रात में कुछ नहीं दिखता। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? इसीलिए ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का दिन गाया जाता है। पहले तुम भी घोर अंधकार में ही थे, अभी तक नहीं जानते थे पवित्रता क्या है, क्यों धारण करनी है। इस समय जब ये मुरली चली होगी उस समय, अब नहीं, इस समय नहीं, उस समय भक्ति का जोर महात्मा आदि को सोने में भजन करते घूम रहे हैं। ये बड़े महान है, पवित्र है, क्योंकि वह शास्त्रों के विद्वान होते हैं। इसलिए उनका प्रभाव होता है। यह भी बाबा ने तुम्हें समझाया है। बच्चों, झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान हो जाता है। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उसका प्रभाव होगा, लेकिन अल्पकाल के लिए होगा। बाबा मना नहीं कर रहे। नया कोई आया है कलयुग में भी, तो उसका प्रभाव यहां रहने वालों से अधिक होगा, क्योंकि वो अभी अभी आया है। कर सकते हो तुम सोने अथवा हीरे में भजन, परंतु यह सब खल्लास हो जाने वाले हैं। मनुष्यों को के पास कितना लाखों के मकान भी हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हो गए। बाकी तुम यह समझो, यह सब थोड़े समय के लिए होता है। सब कुछ मिट्टी में अभी अभी मिल जाएगा, अभी अभी। कितना ही बना लो ऊंची बिल्डिंग, 100 मंजिला की बना लो, 1000 मंजिल, मतलब कितना, 100 मंजिला की 10 हजारों बना लो, लेकिन क्या होगा? वो सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहावत है, किन्हीं की तभी रहेगी धूल में ... बाबा ज्यादा नहीं बोल रहा है, दब जाएगी। बाप तो स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, उसमें तुम बच्चों को लग जाना चाहिए। मेरी मदद करो, पवित्रता को धारणा करके, सुख को धारण करके, शांति को धारण करके, आनंद को धारण करो, प्रेम को धारण करो, मेरी मदद करो और इसकी धारणा करो, इसको बांटो, बो सब में, जिससे क्या हो जाए? स्वर्ग स्थापित हो जाए। मदद करो। इसमें जो कोई भी लग जाएगा तुम में से, उसको 21 जन्म के लिए हीरे जवाहरातों के महल दूंगा, ये मट्टी के नहीं दूंगा। यहां तो एक जन्म के लिए ही मिलता है, मैं तुम्हें हर चीज 21 जन्म के लिए दूंगा, सब कुछ 21 जन्म के लिए। और यह भी गारंटी दे रहा हूं, तुम अगर नहीं अपने को स्वर्ग की स्थापना में लगा रहे, अपना जो सर्व कुछ है वो ईश्वर की सेवा में नहीं भी लगा रहे हो, तो याद रख लेना, इन आंखों से जो कुछ तुम्हें अभी दिख रहा है शरीर सहित, ये सब कुछ भस्म होने के लिए है। इसकी तो आहुति होगी।
ये तो सब भस्म हो जाएगा। तुमको ये काम आ जाएगा? काम नहीं आएगा। आप मुट्ठी भर नहीं भी दोगे, तन मन धन नहीं भी दोगे तो तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम सोच रहे हो ये मैं बचा लूंगा, भस्म हो जाएगा। तुम बच्चों को इस समय बाप दिव्य दृष्टि भी देगा और साक्षात्कार कराएगा हर चीज के। कैसे स्थापना हो रही है, क्या स्थापना हो रही है, क्यों हो रही है, वहां कैसा होगा, यहां कैसा है। साक्षात्कार कराएगा जिससे तुम्हें भरोसा हो जाए वहां कुछ हो रहा है। भले हमारे पास मुट्ठी भर है, हमने मुट्ठी भर तो दिया, बाबा के काम आया। और हमें सबसे बड़ा काम क्या करना है? मदद करनी है भगवान की, यानी ईश्वरीय गुणों को बोना है, फसलें लगानी है। रावण की मदद करना बंद कर देना है, राम की करना है। तुम राम की सेना बनो और उड़ो, प्रकृति पार जाओ बीच बीच में। कभी हनुमान बनो, कभी अंगद बनो, सेवा करो कि हम राम की तरफ से लड़ेंगे रावण को मारने के लिए। याद रख लो, सब कुछ विनाश होगा तभी लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापित करना है, वो भी 21 जन्म के लिए, तो बाप की मदद करो, बाप की मददगार बन जाओ। तुम सोच रहे हो भले ही क्या रे, हमने कोई ठेका लिया है क्या, बाबा खुद कर लेंगे, हमें क्या करना है। वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो खुद ही ईश्वर है। उन्होंने तो इसको मार दिया, उसको मार दिया, दिखाया ना। फिर सुग्रीव की सेना की क्या ही जरूरत है। लेकिन बाप मांग रहा है। मैं आया हूं फिर से तुम्हें समझाने कि 21 पीढ़ी रावण का राज्य चला जाएगा, भस्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। आओ, भक्ति के सब कायदे कानून खत्म हो जाएंगे, दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। मैं सुख का वर्षा दे रहा हूं, ऐसा वर्षा जहां तुम्हें फिर याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, दरकार नहीं रहेगी। कि तुम्हें याद करने का जो कष्ट अभी संगम पर है कि बाबा को याद करो, आत्मा समझो, यह भी नहीं रहेगा। सतयुग में नहीं करना पड़ता किसी की याद कुछ भी। काय का भगवान, कंके भगवान कौन, हम जो कुछ हमारे में शक्तियां हैं वही यूज होती हैं, बस आत्मा का बल यूज होता है संपूर्ण रूप से। कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, कोई कष्ट है ही नहीं, याद करने का भी दुख नहीं है। अरे सब भूल के बाबा को याद करो, ये भी नहीं करना पड़ता वहां देवताओं को। तुम माँ पिता, अब ये तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के, वहां ऐसी भी बात नहीं होगी भगवान के लिए कोई गायन करना पड़े, याद भी नहीं करनी पड़ेगी, गायन भी नहीं होगा कि प्रार्थनाएं करनी पड़ रही हैं कि कुछ करना पड़ रहा है, कुछ नहीं। और तुम अपने देवताओं के बच्चे, देवताओं अपने बच्चों के तुम मालिक हो, माता पिता होगे। तुम्हें वहां ये भी पता नहीं रहेगा कि कोई माता पिता होता भी है भगवान। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ जाओ। पारलौकिक माता पिता ये पढ़ाने आए हैं। जैसे स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देने के लिए तैयार करना पड़ता है। अभी तुम उनको क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। दिखाते हैं कि कृष्ण ने मुख में मां ने देखा कि मक्खन का गोला है,
अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि वहां पर नहीं खाना पड़ता है, माखन नहीं खाएगा, वह तो विश्व का मालिक है भाई। तो वह किस समय की बात है, वह सिर्फ संगम की बातें हैं सब। तो मक्खन का गोला भी खिलाया जाएगा, एक मक्खन की गोली खा लो, दिन भर बैठे रहो, तपस्या करो, ये सब अभी की बात है। तुम यह भी जानो, ये शरीर छोड़ बच्चा बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। इस विश्व में क्या होगा तुम्हें पता है? दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ेंगे, मक्खन तुम्हें मिलेगा। दोनों क्रिश्चियन किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका और रूस, ये विश्व युद्ध करेंगे, बीच में माखन तुम्हें मिलेगा, राजा ही तुम्हें मिलेगी। ये एक दूसरे को मारेंगे, बम पटकेंगे। जैसे वो तुम्हें भारत को लड़ा करके माखन खुद खा गए थे। पहले पहले क्या किया था उन्होंने? तुम्हें ही लड़ा दिया था आपस में। तुम ही पुलिस हो, तुम ही सब जेल में हो, तुम ही एक दूसरे पर गोली फायर मार दो इनको सबको। कौन मार रहा है? अपने ही आदमी अपनों को मार रहे थे, अपने ही लोग अपनों को दुख दे रहे थे, अपने ही लोग अपनों को लूट रहे थे। भैया लूट लो, इंग्लैंड भेजना है सब सामान, यहाँ का मूर्तियाँ सोने की, ठोस सोने की, सब भर भर के भेज दो। जहाज के जहाज़ों से नहीं चल पा रहा है तो ट्रेनें लगा दी उन्होंने, ट्रेनें वहाँ तक, गांव गांव तक जाओ, घरों घर तक जाओ। बनाई क्यों रेलगाड़ियाँ कि इनमें भरो सब यहाँ का सोने के चिड़िया का माल खजाना और बेच दो सब बाहर। तो क्या कह रहे बाबा कि जैसे उन लोगों ने भारत को लड़ाया, मक्खन खुद खाया और स्वयं की क्रिश्चियन की राजधानी स्थापित करी, पीछे धीरे धीरे बल आहिस्ते आहिस्ते टूटती गई। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे और कोई का राज्य होगा ही नहीं, सब टूट जाएगा। पूरे विश्व पर तुम्हारा राज्य होगा। तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो, फिर अभी तुम ब्रह्मांड के और विश्व के दोनों के मालिक बनोगे। आओ मेरी मदद करो। विश्व अलग है, ब्रह्मांड अलग है। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं हो सकती है। राजाई तो सब पृथ्वी पर ही होती है। सतयुग त्रेता आदि सब चक्र भी स्थूल वतन में ही होता है। कलयुग भी अभी स्थूल वतन में है, वैसे ही सतयुग भी, त्रेता भी, द्वापर भी, ये सब स्थूल वतन में होगा। याद रखना, कोई ध्यान भी करते तो ध्यान में आत्मा जाती नहीं है कहीं भी। अगर आत्मा चली जाए, निकल जाए शरीर से, तो शरीर तो खत्म ही हो जाएगा। सिर्फ साक्षात्कार होते हैं। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहां बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हो। शिव बाबा के हाथ में दिव्य दृष्टि की चाबी है बच्चों, वो जिसको देना चाहे उसे दे सकता है। तुम्हें पता नहीं है, बाप चाहे तो तुम्हें यहां बैठे सब कुछ दिखा सकता है। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़ेंगे। ड्रामा अनुसार समय पर साक्षात्कार होगा, जो ड्रामे में पहले से ही नूद है। जैसे दिखाते हैं ना कि अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उसको साक्षात्कार होना था। ये नूद है, यह कोई बड़ी बात नहीं होती है साक्षात्कार होना, नॉर्मल सी बात है।
और ये सब ड्रामा अनुसार होता है। श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता, गोया मक्खन मिल जाता। यह भी कोई नहीं जानते कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करते हो। सूक्ष्म वतन में आना जाना, साक्षात्कार आदि सब सिर्फ संगम पर ही होता है। सूक्ष्म वतन जाना आना ये सब सिर्फ संगम की फैसिलिटी है। पता है, फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम और निशान नहीं रहेगा। कहा भी जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्मा। तो सबसे ऊंचा कौन हुआ? भगवान जिसे कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं। तुम देवताएं बनते हो, मनुष्य नहीं रहते, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी जो सतयुग में जाएंगे सिर्फ देवी गुण वाले ही जा पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि वहां 4 या 8 भुजा वाले मनुष्य नहीं होगे तुम, होंगे यही 2 भुजा वाले ही। लेकिन तुम्हारे अंदर देवताई गुण होंगे। कि कहीं किसी को 3 मूड है, कि 4 भुजाएं हैं, कि 8 भुजाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, यह बात जरूर है, वहां तुम संपूर्ण पवित्र होंगे। अपवित्रता की तो कोई बात ही नहीं होगी, कोई अकाल मृत्यु की बात नहीं होगी, दुख की कोई बात नहीं होगी। क्या होता है दुख यह भी पता नहीं होगा। इसीलिए तुम बच्चों को बेहद खुशी रहनी चाहिए कि हम आत्मा शरीर द्वारा बाबा को तो देखें। देखने में तो शरीर आता है ना, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। देख किसके सकते हो? शरीर को देख सकते हो। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है, देखना नहीं होता है। आत्मा को भी जानिए और भगवान को भी जानिए। उसे जानने के लिए या देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आती हैं। राजधानी बड़ी देखने में आएगी, क्योंकि आत्मा तो अति सूक्ष्म दिव्य बिंदु है, और बिंदु को देखने से तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। इसलिए जानिए, बार बार जानिए कि तुम पवित्रता के, सुख के, शांति के, आनंद के, प्रेम के, ज्ञान के, शक्तियों के भंडार बन जाए। आत्मा तो बहुत ही महीन है। अनेकों ने, डॉक्टर्स ने देखने की कोशिश की आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसी को पता ही नहीं पड़ा कभी भी। तुम बच्चे जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पद्मपति बन रहे हो। तुम्हारा बाहर का जो शो है जरा भी नहीं होना चाहिए, दिखावा कुछ नहीं, साधारण बन के रहो। साधारण रीति से इस रथ पर बैठ करके बाप जैसे पढ़ा रहा है वैसे तुम भी साधारण रीति से पढ़ो। भगवान भी तो कोई शो नहीं कर रहे, दिखावा नहीं कर रहे, तुम्हें भी कोई शो नहीं करना है। बाबा का नाम भागीरथ है इस समय, क्योंकि इस समय बाबा के पास जो रथ है ये पतित और पुराना है, जिसमें बाप आकर ऊंचे से ऊंची सेवा दे रहा है। तुम्हारे लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करता है बाबा, पतित पुराने रथ में बैठकर, और कहता है
मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है, मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर डॉट 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 जो हूं, वो तुमको वर्षा कैसे दूं अगर मैं पतित और पुराना शरीर धारण न करूं तो? वर्षा देने के लिए मुझे शरीर चाहिए। ऊपर से तो नहीं दे दूंगा, प्रेरणा से भी नहीं दे दूंगा कि प्रेरणा करूंगा और तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाएगी चीज। नहीं, इसके लिए मुझे आना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता। कितने दिन से रोज समझाता है बाबा, आत्मा समझो, बाबा को याद करो, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। भक्ति में तो तुम मुंह चाहते हो, लेकिन मुझे पूजो। भक्ति में भी मुझे ही पूजते हो, सबको मैं प्यारा लगने लगता हूं। आत्मा जो अविनाशी है, उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया, बाकी विनाशी चित्र तो याद रहा। वह भूत पूजा हुई, समाधि बना करके फिर अनेक लोग क्या करते, कोई का शरीर छूट जाता, उसको जला करके या गाड़ करके फिर उस पर फूल आदि चढ़ाते घूमते हैं, उसकी याद करते हैं, उसकी तख्ती लगा देते हैं उस चित्र की। उसी तरह से शिव के मंदिर बना देते हैं। सबसे बड़ा मंदिर शिव का सोमनाथ मंदिर का गायन है। मोहम्मद गजनवी ने आकर के लूटा उसे। तुम्हारे पास इतना धन रहता है बाबा, तुम बच्चों को रत्नों में वजन कर सकता है, खुद को वजन नहीं करता हूं मैं बच्चे, मैं तुम्हारे को वजन, तुम शरीरधारी बनते हो, मैं तुम्हें तुलवाता हूं। बाबा तो हमेशा बच्चों को ही धनवान बनाता है, खुद नहीं बनता। मीठे बच्चों, संसारी मनुष्यों को, इस समय के लोगों को आज भजन किया कल मर जाते, उनका धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने दे रहा है। ऐसा भजन करता हूं मैं जो तुम्हारे 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलोगे तो बाप गारंटी देगा कि तुम दुखी नहीं होंगे, अकाल मृत्यु से नहीं मरेंगे। और मौत से तुम्हें डर भी नहीं लगेगा, आए मर न जाए। ये अवस्था खत्म हो जाएगी संगम पर ही। अभी तो कितना डरते हो, रोते ही रहते हो, हाय मरे, नाक बंद है, कान बंद है, ये बंद है, मुंह बंद है, गला बंद है, रो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि मैं तो जाकर प्रिंस बनूंगा, खुशी होनी चाहिए तुम्हें। क्योंकि तुमको पता है जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये शिव परमात्मा को ही कहा जाता है। वो तुम्हारे को पढ़ाने वाला है, तुम्हें बना रहा है। जो जादूगर है, जो सौदागर है, जो रत्नागर है, वो बना रहा है। मीठे बच्चों, बाप के पास साक्षात्कार की चाबी होती है। मैं तुमको साक्षात्कार कराता हूं कि कैसे तुम प्रिंस बनोगे। ये भी तुम्हें साक्षात्कार होगा। बनोगे प्रिंस, कैसे बनोगे, कैसे दिखोगे, कैसे बनोगे। अभी बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है, उससे तुम्हारा नुकसान हो जाता था। पहले क्या चल रहा था, साक्षात्कार का पाठ चल रहा था, तब तक ये दासी बनेगा, ये दास बनेगा, ये फला, तो उससे नुकसान। और मर गया, हम दासी बनेंगे, दासी बनेंगे तो छोड़ दो, हमें नहीं पढ़ना है ऐसी पढ़ाई, बंद कर दिया था।
तुम्हारा ही नुकसान होता था। इसलिए अब बाप ज्ञान से तुम्हारी सद्गति कर रहे हैं। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी है दुखधाम में। अब तुम समझो, आत्मा को ज्ञान की धारणा रोज होनी चाहिए। इस ज्ञान को धारण करो रोज। इसके लिए बाप तुम्हें फिर से सलाह देता है, अपने को आत्मा समझो, धारणा हो जाएगी। तरीका एक ही है, आत्मा समझो। क्योंकि आत्मा में अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं, शरीर में नहीं होते हैं। संस्कार आत्मा में होते हैं। और ये साथ रहते हैं हमेशा, देवताई संस्कार हो या दैत्य संस्कार हो। कोई मरते मर जाए लेकिन संस्कार नहीं भूल सकता है, मिट नहीं सकते। जिसको जो संस्कार है वो बना रहता है उसका। अगर शरीर में संस्कार होते तो शरीर के साथ संस्कार, शरीर जला तो संस्कार भस्म हो जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। भल तुम शिव बाबा से शरीर द्वारा पढ़ रही हो, लेकिन आत्माएं अविनाशी हैं, अमर हैं। शिव बाबा उन अमर और अविनाशी आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये पक्का याद रखो कि हम सब आत्माओं का पिता, टीचर और सदगुरु बाप ही है। वह खुद कह रहा है, मुझे अपना शरीर भी नहीं है, मैं एक आत्मा ही हूं, तुम्हारी तरह हूं, डिट्टो। परंतु मुझे कहते तुम भगवान हो या परमात्मा कहा जाता है। याद रखो, आत्मा सब कुछ करती है, बाकी शरीर के तो नाम बदलते रहते हैं बार बार। शरीर बदला, फिर से नाम बदल गया शरीर का। और आत्मा हमेशा आत्मा रहती है। बस इतना अंतर है कि मैं आत्मा भी परम आत्मा होने की वजह से तुम्हारे माफिक पुनर्जन्म नहीं ले सकता, न लेता हूं। मेरा पार्ट ही नहीं है जन्म पुनर्जन्म का। मैं तो पर काया प्रवेश करता हूं संगम पर, और तुम्हें जिस तरह से अभी प्रवेश कर सुना रहा हूं, और जिसमें प्रवेश करता हूं उसको भाग्यशाली रथ, भागीरथ कहा जाता है। इसको पुरानी जूती भी कहते हैं कभी कभी। शिव बाबा ने भी मेरा यह लॉन्ग बूट रूपी ब्रह्मा का लॉन्ग बूट पहन रखा है, और कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्म के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले यह बनता है तत्वम। मीठे बच्चों, तुम तो जवान हो, मेरे से ज्यादा पढ़ करके ऊंच पद पाना चाहिए था, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उसकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, पता है तुम्हें, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते, तुमको भाकी पहनाते हैं। तुम सब भाग्यशाली हो। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है, परंतु तुम उसको भाकी पहनना मतलब गले गले लगाना, यानी भगवान तो को गले तुम लगा सकते हो, तुम बच्चे। मैं तो कैसे गले लगाऊंगा उसको, वो तो मेरा ही शरीर। तो तुम्हें फैसिलिटी है, मुझे नहीं है। मेरे नसीब में नहीं है, ये ब्रह्मा कह रहे हैं। इसीलिए तुम बच्चे मुझसे भी ज्यादा लकी हो गए कि तुम गले लग सकते हो बाबा के, बाबा को गले लगा सकते हो। मैं तो ये सब कर ही नहीं सकता। दादियां देखी थी ना, जब बाबा आते गुलजार दादी के तन में, तो कैसे वो गले लग रहे हैं, गले लगा। लेकिन गुलजार कहें कि मैं लगा लूं गले, वो कैसे लगाएंगे? बच्चे बाप से हमेशा लकी ही होते हैं। बाप
पैसे बच्चों को दे देता है तो तुम लकी ठहरे ना। शिव बाबा कह रहा है, मीठे बच्चों, तुम मेरे से बहुत लकी हो। तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना रहा हूं। मैं कभी मालिक नहीं बनता। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास ज्यादा दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूं और तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनाने आया हूं। तुम इस सारे चक्र को जान करके चक्रवर्ती महाराजा और महारानी बन जाओ। मैं कभी नहीं बनूंगा। बस तुम इस समय मैं जो शिक्षा दे रहा हूं उसे धारणा करो, मेरी बात मानो, मेरी मदद करो। जैसे कोई बूढ़ा होता है शरीर से, फिर अपने बच्चों को सारी जमीन जायदाद बिल करके खुद वानप्रस्थ में चला जाता है। पहले तो ऐसा ही होता था, चाहे राजा हो या प्रजा। सभी अपना सब कुछ सर्वस्व अपने बच्चों को देकर और जंगल चले जाते। अपने नहीं है तो परिवार में किसी को देकर के चले जाते। लेकिन आजकल तो शरीरों में इतना मोह हो गया है, बच्चों में भी इतना मोह हो गया है कि जो मोह में जाकर गुर में ही रहते और झगड़ा करते रहते। पारलौकिक बाप कहते, मैं पर काया प्रवेश करूं। तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाने की सेवा करने आया। तुम सब आधा कल्प के लिए सदा सुखी बन जाओ और मैं खुद वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। जैसे ही तुम सुखी हुए, भगवान की एक्टिंग खत्म हो जाएगी, वो बाबा भी परम धाम में आराम से बैठेंगे। ये सब बातें शास्त्रों में न तो लिखी जा सकती हैं न है, क्योंकि शास्त्र तो सन्यासी, उदासी आदि शास्त्रों की बातें ही सुन पाते बेचारे, डायरेक्ट मेरी बात नहीं सुनते। तुम बहुत लकी हो जो तुम डायरेक्ट मुझसे सुनते हो। इनको ये फैसिलिटी नहीं है संसार में किसी को। बाप ज्ञान के सागर हैं और खुद कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति की सामग्री थी, तुम्हारे कोई काम की नहीं है। ज्ञान सागर मैं ही हूं। मैं तुम्हें सर्वोच्च ज्ञान देता हूं, सर्वोच्च। अच्छा मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन आंखों से शरीर सहित जो कुछ दिखाई दे रहा है, इन आंखों से शरीर से, शरीर दिखाई दे रहा है, संबंधी दिखाई दे रहे हैं, धन मकान बिल्डिंग, जो कुछ दृश्य ये दिखाई दे रहा है संसार, ये सब भस्म हो जाने वाला है सब। इसीलिए तुम सब कुछ अपना ईश्वरीय काम में सफल कर दो। तुमसे कह रहा हूं, ये धारणा है, ये करनी है। ये धारणा करो, सब कुछ सफल कर दो, चाहे वो कखपन है, सब दे दो। ये करना पड़ेगा। ईश्वरीय मददगार बन जाओ। वहां तो दिखा देंगे सिर्फ कि हनुमान जी ने अपना राज्य वगैरह सब छोड़ छाड़ के राम जी की सेवा में लग गए, लेकिन यहां पे वही बात करना है, ये भूल जाते हैं कि हमको करना पड़ेगा। राम जी आए हैं और क्या मांग रहे हैं हमसे, तुम सब कुछ अपना सब क्या कर दो, हमको दे दो, सफल कर दो। दूसरा पॉइंट है, शिव बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए यह पढ़ाई रोज पढ़ो, पढ़नी है। सदा अपने लक को स्मृति में रख,
भाग्य को स्मृति में रख बार बार, और ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बन जा कि मैं परम भाग्यशाली हूं, लकी हूं कि मुझे ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनने का चांस है। मैं सब कुछ दे दूं और वो ब्रह्मांड शक्ति ले लूं, बस इतना ही तो अंतर है। ईश्वरीय कार्य में मदद करूं, ईश्वरीय गुणों को, ईश्वरीय ज्ञान को फैलाऊं संसार में। अब रावण की मदद करना बंद कर दूं, बस। वरदान है वाह ड्रामा वाह की स्मृति से, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुश नुमा भव। किस किस स्मृति से अनेकों की सेवा कर पा? वाह ड्रामा, कि ड्रामा में मेरे को एक्टिंग दी गई है, सेवा दी गई है, पाठ दिया गया है, मैं करूं। अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे, कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला है कि वर्तमान समय ही कल्याणकारी समय है, कल्याणकारी युग है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कल्याण अभी कर सकते हो, जब सब कोई अकल्याण, तुम्हें कल्याण करना है। इसमें जो भी दृश्य सामने आ रहे हैं उसमें कल्याण ही भरा हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा, सबसे अच्छा ही होगा। जो भी दृश्य आएगा उसमें कल्याण है, कुछ भला है। वर्तमान में भले उसमें कल्याण दिखाई ना दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण ही है और प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। आप सबको भी पता है कि राम को वनवास हो रहा है, राजगद्दी मिलने की जगह, और सब लोग एकदम से ड्रामा देखते हो आप तो लगता मर गए जी, क्या हो गया? हाँ, राज्य मिल रहा था, वनवास मिल गया, मर गए। तो क्या कह रहे हैं बाबा? वर्तमान में भले कल्याण दिखाई ना दे, कल्याण दिखाई दे रहा था क्या वहां? अच्छा हुआ था क्या? बुरा हो रहा था जनता के सामने, जनता के दिमाग से। लेकिन अगर वो ना जाते, रावण को ना मार दे, तो आज तक जो वो भगवान का दर्जा है वो मिलता। कब मिले, कब बने भगवान? रावण को मारने की वजह से। तपस्या करी तो। बस रावण को मारा। ऐसे ही यहाँ बात कि कल्याण तुम्हें बड़े वर्तमान में समझ में नहीं आएगा कि मर गए, इसमें क्या कल्याण है? तो बुरा ही हरा हुआ। हाँ, क्या हमारा घर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, लोगों की याद छूट रही है, उनके प्रति मोह छूट रहा है, लोभ छूट रहा है, अहंकार छूट रहा है, सब धन दौलत छूट रहा है, ये ममता छूट रही है। कल्याण दिखाई नहीं देगा, लेकिन रियल में समाया हुआ होगा, वो समय पर प्रत्यक्ष हो जाएगा। वाह ड्रामा वाह की स्मृति से तुम सदा खुशनुमा रहो, पुरुषार्थ में कभी उदासी मत लाना। अरे मर गया, हमें क्या करना पड़ रहा है, उदासी मत लाना। स्वतः ही आपके द्वारा भी अनेकों की सेवा होने लगेगी। बस उदास मत हो, तुम निरंतर करते रहो। आपका चेहरा भी सेवा करेगा, चलन सेवा करेंगे, आपके वाइब्रेशन सेवा, आपके विचार सेवा, भावनाएं सेवा करेंगी। कर जो कुछ आप बोलोगे, देखोगे, सुनोगे, सब सेवा में बदल जाएगा। मैं हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं जो देखा उसमें कर रहे थे, कर्म कर रहे हैं, सब कुछ ईंट भी उठा रहे हैं, कहीं फलाना कर रहे हैं, कुछ कुछ भी कर रहे थे, लेकिन असर क्या हो रहा था वो बड़ा अजीब था। इफेक्ट था, थकान हो रही थी अपन को, उनको नहीं हो रही थी। तभी तो पूछा क्या है। तो अनेकों की सेवा तुम्हारे द्वारा होगी जो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी। स्लोगन है शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सबसे सहज साधन है। जहां शांति की शक्ति होती है वहीं संतुष्टता भी होती है। जहां शांति है वहां संतुष्टता है। अव्यक्त इशारे हैं और शरीरी व विदेही स्थिति का कैसे अभ्यास बढ़ाना है, फिर से
ध्यान से सुने, जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होते जाओगे आप, जितना अव्यक्त लाइट हल्के, उतना शरीर से परे होकर होने का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन गए, सिर्फ 2 मिनट 4 मिनट, तो मानो जैसे तुमने 4 घंटे का आराम कर लिया। इतनी सुख, इतना शांति, इतना आनंद मिलेगा। ऐसा समय आ जाएगा जो फिर नींद के बजाय सिर्फ 4 मिनट अशरीरी बन जाया करोगे, नींद की जरूरत खत्म हो जाएगी। नींद करने से जो 5 घंटे नींद करो तब जो विश्राम मिलता है, वो 4-5 मिनट अशरीरी बनने का अभ्यास करोगे तो वो 5 घंटे की नींद का पूरा असर आ जाएगा। जरूरत ही नहीं फिर नींद करने की। और शरीर को आराम भी उतना ही मिल जाएगा जितने 5 घंटे की नींद में मिलता है, सिर्फ 4 मिनट के लिए अशरीरी होने पर। इसीलिए फिर लाइट स्वरूप की स्मृति को और मजबूत करो, उससे हिसाब किताब जल्दी चुकता हो जाएगा और लाइट रूप भी हो जाओगे। हिसाब किताब भी चुकता हो जाएगा और हल्के होते चले जाओगे, और टाइम आपके पास बहुत बच जाएगा। जो काम 5 घंटे में हो रहा था वो 4 मिनट में हो गया, तो आपका कितना टाइम बच गया। फिर उसमें पुरुषार्थ ही तो करो, पाप नष्ट हो जाए। बाबा की याद करो। ओम शांति।